ये मसला इस्तबरा जो है फ़िक़्ह की किताबों में मसला मौजूद है और इस मसले के ऊपर लोगों को इसकी आगाही नहीं है, जिसकी वजह से तहारत इंसान की मुकम्मल नहीं होती। जब तक तहारत मुकम्मल नहीं है नमाज नहीं होती। अगर बंदे का वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं होती। अगर बंदे के जिस्म के ऊपर जिस जगह पे कतरा लग जाए पेशाब का, जिस्म की उस जगह को नापाक कर देता है। जिस्म कपड़ों को जिस जगह पे कतरा लग जाए पेशाब का तो कपड़े की उस जगह को नापाक कर देता है। इंतहाई सेंसिटिव मसला है। मसला इस्तबरा यल्ज़मुर रजुला अल इस्तबराउ, इस्तबरा मर्द के लिए लाजिम है। हत्ता यज़ूला असरुल बौली व यत्मइन्ना क़ल्बुहु अला हस्बि आदतिही इम्मा बिल मश्यि अवित तनहनुहि औ गैरिही वला यजूज़ु लहु शुरूउ फिल वुदूइ हत्ता यत्मइन्ना बिज़वालि रश्हिल बौल। मसला इस्तबरा मर्द के लिए लाजिम है यहाँ तक कि उसका दिल मुतमईन हो जाए, चाहे चलने से हो अपनी आदत के मुताबिक, चाहे खंगूरा लगाने से हो। उस वक़्त तक वुज़ू करना जायज़ नहीं है जब तक पेशाब के छींटों का असर ज़ाइल ना हो जाए। अब हम पेशाब करते हैं रूटीन वाइज, जो लोग हैं उनके लिए कि जो पेशाब करते हैं छोटा, पेशाब की नाली की साख्त ऐसी होती है कि जब पेशाब मुकम्मल हो जाता है तो कुछ कतरे नाली के अंदर रुक जाते हैं। उनको निकाले बगैर लोग पेशाब की नाली को पानी से धोकर तहबंद बांध लेते हैं। अब जब वो तहबंद बांध के चलता है, इवन कि अगर उसने वुज़ू करना है तो जब वो चौकी पे बैठता है या वुज़ू के लिए बैठता है या फिर वो रुकू में जाता है या सजदे में जाता है, जिस वक्त याद रखिएगा पेट पे वज़न डलेगा तो नाली के अंदर रुके हुए कतरे जो हैं वो बाहर को निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जब कतरे बाहर को निकलेंगे उस वक़्त कतरा जब निकलेगा तो वुज़ू नहीं रहता। जब तक वुज़ू नहीं है नमाज नहीं है। और लिखा हुआ है व यत्मइन्ना क़ल्बुहु अला हस्बि आदती, अपनी आदत के मुताबिक आपकी जिस चीज़ पे तबीयत माने। अगर आपने पेशाब किया तो लिखा हुआ है बिल मश्की के लफ्ज़ हैं, चलने के साथ, तनहनु खंगूरा लगाने के साथ, लेटने के साथ, पहलू पे वज़न डालने के साथ। आपने पेशाब करने के बाद थोड़ी देर रुकना है और उसके बाद आपने टिश्यू पेपर लेना है और वो टिश्यू पेपर जिसके ऊपर लिखाई ना हो या वो परफ्यूम्ड ना हो, सिंपल टिश्यू पेपर लेकर, जिसको टॉयलेट टिश्यू पेपर बोला जाता है, वो टिश्यू पेपर लेकर आपने पेशाब की नाली के सामने रख कर खंगूरा लगाएं या पहलू पे वज़न डालें या ऐसी कैफियत जिस पे आपका दिल मान जाए कि अब कतरा नहीं आएगा और मुकम्मल इत्मीनान आपको हासिल हो गया है। वला यजूज़ु लहु शुरूउ फिल वुदूइ हत्ता यत्मइन्ना बिज़वालि रश्हिल बौल के लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि उस वक़्त तक वुज़ू करना जायज़ नहीं है जब तक आपके पेशाब के कतरों का असर ज़ाइल ना हो जाए। अब पेशाब किया, अब कतरे जो हैं उसका असर आपको अब महसूस हुआ कि अब कतरा नहीं आएगा। खंगूरा भी लगा चुके हैं, अपनी कैफियत के हिसाब से, अपनी तबीयत के हिसाब से कर चुके हैं जो अमल करना है। अब उसके बाद पानी बाएं और फिर आप तहबंद बांध के फिर आप वुज़ू की तरफ जाएं, नमाज की तरफ जाएं। तो इस अमल से जब कतरा नहीं आएगा तो वुज़ू नहीं टूटेगा। जब वुज़ू नहीं टूटेगा तो नमाज में लोग कहते हैं कि जनाब दिल नहीं लगता। वसवसे नमाज में आने की बेसिक रीज़न यही है कि आपकी तारत मुकम्मल नहीं होती और आप नमाज पढ़ रहे होते। अब वो खच्चर जो थी जिस पे आप सवार थे वो भी डर गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने दो कब्रें थीं। हुजूर ने फरमाया कि ये किसी और वजह से नहीं डरी,
ये जो 2 कब्रें हैं इसमें अजाब हो रहा है। एक को गीबत की वजह से अजाब दिया जा रहा है और दूसरे को पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से अजाब दिया जा रहा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का इस अमल को आप ज़हन में रखें कि अगर वो खच्चर डर गई थी और हुजूर ने फरमाया कि इस वजह से इसको अजाब मिल रहा है, तो ये कितना सेंसिटिव मामला है जो सरकार मुर्शिद पाक हमारी इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि भाई अपनी नमाजों को ज़ाया होने से बचाओ, अपने जिस्म को जहन्नुम का ईंधन से बचाओ, अपनी औलाद को ऐसे बनाओ कि आपकी कब्र पे भी खड़े होकर वो दुआ मांग सके। अगर वो कब्र पे खड़े होती है नहीं हो सकती, अगर जनाब उसके पास टाइम नहीं है, अगर वो जनाब मिलाद नहीं करा सकती, अगर वो उर्स नहीं करा सकती, अगर वो ख़त्म नहीं करा सकती, महफिल नहीं करा सकती, कम अज़ कम ऐसी औलाद के सीने में उसके सीने में कुरान हदीस की इतनी दौलत हो कि वो नमाज में जब भी ये लफ्ज़ बोलेगी रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, तो वो इधर दुआ मांगता रहेगा, नमाज इधर पढ़ता रहेगा, सवाब वालिदैन की कब्र में बराह रास्त पहुँच जाए। अब किताबों में दोनों शक्लें लिखी हुई हैं कि वालिदैन ज़िंदा हों तब भी, वालिदैन चले जाएं तब भी, दोनों सूरतों में औलाद के नेक अमल का सवाब वालिदैन को पहुँचता रहता है। आज हमने दुनिया को बनाने में बहुत मेहनत की, औलाद को छोड़ दिया। वही मैं आपको वाक़या बताता हूँ ना, वो सरकार कभी आपके दिल में बैठ जाए तो आप हिलेंगे ही नहीं जनाब कि ये कैसे ऐसे भी होता है। मैंने लोगों को वाक़या बताता हूँ कि जो मेजर साहब की डेड बॉडी को रखा गया तो बच्चों ने कह दिया कि हमने 1122 वाली एम्बुलेंस में नहीं बैठना अपने पापा के साथ। तो उन बच्चों को कहा कि आपके पापा हैं, आपके पापा को दफनाने चलते हैं। तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं बैठना एम्बुलेंस में। पूछा क्यों, आप नहीं जाएंगे दफनाने के लिए? कहते नहीं हम जाएंगे सही, लेकिन अपनी गाड़ी में जाएंगे। अब वो जो अपनी गाड़ी है वो तो पापा ने उसको लेके दी है, अब वो पापा की रूह निकली है तो बेटे कहते हैं हमने अपने पापा के साथ नहीं जाना। ये दुनिया है। अगर वो औलाद नेक हो, सीने में कुरान हदीस की दौलत उसके अंदर हो, पता हो कि मेरा बाप है और इसकी कब्र में मैंने इसको उतारना है, इसका गुस्ल देना है, इसकी कब्र पे खड़ा भी होना है, इसके लिए दुआएं भी मांगनी है, और वो हाथ उठा के दुआएं ना भी मांगे लेकिन मस्जिद में जब ये कहेगी रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, नमाजें इधर पढ़ता रहेगा, सवाब वालिदैन को पहुंचता रहेगा। सरकार ये जो चीज़ है ये इंतहाई ज़रूरी है। अल्लामा साहब इस तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। कोठियाँ जायदादें बनाने में लोग लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अजीब मामला है। सरकार रोजी का जिम्मा रब ने दिया हुआ है और रोजी के पीछे बंदा भाग रहा है। जो बंदे का जिम्मा है उसके पीछे उसका ध्यान ही नहीं है। नमाज किसने पढ़नी है? धोखा फ्रॉड हर जगह चल रहा है, झूठो झूठ जनाब। अजीब जिंदगी गुजर रही है इंसान की। झूठ के बगैर गुजारा नहीं है, धोखे के बगैर गुजारा नहीं है। मैं तो लोगों की हालात देख के भी कांप जाता हूँ यार, ऐसी जिंदगी लोगों की क्या जनाब जाया कर रहे हैं जिंदगी अपनी। मेरे मुर्शिद कामिल की असल जो बेसिक रीजन है, अब आपकी जो सोच है, आपकी ये सोच है कि मेरा मुरीद कामिल हो जाए। सरकार ये कामिल का भी मतलब समझो। कामिल वो होता है कि मुरीद इस लेवल पे पहुंचे, दुनियादार आके कहे कि सरकार मुझे भी कुछ दे, उसको कुछ भी ना आता हो ना, वो अपने मुर्शिद का तसव्वुर लेके के सामने देख के उस बंदे को देखता रहे, तो इंशाअल्लाह मेरा वजदान ये कहता है वो बंदा भी हुजूर का गुलाम बन जाए। अगर आप कहते हैं मेरे मुर्शिद कामिल हैं तो फिर ये चीज़ हासिल करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सामने भी ऐसे लोग आए और कोई ऐसा सवाल कर ही बैठ जाता है, तो कम से कम उसको कोई चीज़ तो मिले। कामिल हो जनाब, दरमियान में अड़े हुए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो ये तो बात नहीं ठीक। तो मामला जो है मुर्शिद कामिल को खुश करना। तो इसके बारे में मस्जिद कुबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं मसले की तरफ जा रहा हूँ। आप जब मस्जिद कुबा में तशरीफ ले गए, साहबा से हुजूर ने पूछा, ऐ साहबा कौन सा अमल करते हो, तहारत में कौन सा अमल तुम करते हो जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ की है? तो साहबा ने अर्ज की कि हुजूर हम पहले पत्थर इस्तेमाल करते हैं फिर पानी इस्तेमाल करते हैं। तो हुजूर ने उन साहबा को शाबाश दी और हुजूर ने फरमाया कि इसी वजह से अल्लाह ने, इसी अमल की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ की है। तो ये अमल हुजूर ने फरमाया कि अपने ऊपर लाजिम कर लो। मसला इस्तबरा सिर्फ और सिर्फ मर्द के लिए लाजिम है। मैंने ये मसला किया तो एक MBBS डॉक्टर मेरे तरफ आ गया, मुझे कहता है कि सरकार आपने क्या नुकता बताया है। मैंने कहा सरकार ये किताबों में और बेसिक किताब जो है फ़िक़्ह की नुज़ुल में भी ये मसला है।
कहते मैं इस चीज़ को किताबों का आपको पता है, मैं डॉक्टर हूँ MBBS, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ सरकार, जो आपने नुक्ता बताया है कि जो कतरे रुकें उसको निकालने का अमल, जो प्रोसेस आपने बताया कि इस तरीके के साथ वो जो निकाल कर उनको खुश्क करना और उसको अंदर से खारिज कर देना नाली से, अगर वो कतरे रह जाएं, रुक जाएं सरकार, वो बाइस बीमारी का बाइस बनते हैं, वो बीमारी का बाइस बनते हैं। और दीन कितना खूबसूरत है, बीमारी से भी बचा रहा है और इबादत भी, सही मानों में इबादत करने का तरीका भी बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, नमाज वुज़ू किया, नमाज का टाइम जा रहा है जनाब, वुज़ू किया, पेशाब किया, वुज़ू किया, मस्जिद में आके धड़म धुरम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदे ने ऐसे नमाज पढ़ी तो हुज़ूर ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई, दोबारा जाके पढ़। उसने अरकान जो है सही मान तरीके से उसने अदा नहीं किया, हुज़ूर ने फरमाया दोबारा पढ़, दोबारा पढ़, दोबारा पढ़। तो ये एक तरीका है कि आपका नमाज के अंदर खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ना, सुकून के साथ, इत्मीनान कल्ब आपको हासिल। आपको पता हो कि सरकार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आपको फील ही ना हो कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये क्या वैसे बैठा हूँ, ये मस्जिद में आके चक्कर लगा के चला गया हूँ। जब तक फीलिंग नहीं है आपके अंदर, आप कैसे ये फील कर सकते, महसूस कर सकते हैं कि इबादत का लुत्फ क्या है। इबादत का लुत्फ लेना है तो उसके लिए आपको बेसिक से बुनियादी नुक्ता आपको ठीक रखकर फिर इबादत करेंगे तो ज़ौक़ बन जाएगा। फारसी में कहते हैं खिश्त अव्वल चून हद में मार कज, ता सुरैया मीर वद दीवार कज। एक ईंट टेढ़ी रख दी जाए, अगर दीवार बंदा बनाना शुरू करे तो वो आसमान तक, ता सुरैया, आसमानों पे जो सितारों का वो जो झुरमट होता है ना, उसको ता सुरैया, वहाँ तक की दीवार ले जाओगे ना तो वो, अगर ईंट पहली टेढ़ी है दीवार टेढ़ी है, अगर ईंट पहली ठीक रखी गई है तो दीवार ठीक जाएगी। तो आपका बेसिक ठीक नहीं है पॉइंट, तो आपकी इबादत कैसी है। तो अगर आपकी इब्तदा ठीक है तो फिर देखिएगा नमाजों में कितना लुत्फ बढ़ जाता है। इसी तरफ आपका इशारा था फिर मुर्शिद का कि ये आप नुक्ता बता दें, मसला बता दें। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। एक सैफ़ी ने ना, मैं एक बात मुंह में, चलो इतनी देर वो मैं बता रहा हूँ। एक सैफ़ी आया, एक सैफ़ी ने दावत दी एक आदमी को, उसको कहा कि हज़रत मेरे मुर्शिद की ज़ियारत करें और मैं तुम अपने मुर्शिद को ले जाऊँ। उसके लफ्ज़ों में बोल देता हूँ ना, ताकि आपको ज़रा लुत्फ़ भी आए। उन्हें कहा कि मेरे पीरां को चल, मैं तेन अपने पीरां को लैके जाना। उन्हें कहा तेरे पीरां ने मैनू की करना है। उन्हें कहा तू जा तो सही, एक बार वेखेगा तेन याद करेंगे सारी जिंदगी, इंजा दा बंदा ही तू नहीं वेख्या होना। उसने कहा कि किधर रहते हैं, उसने कहा रावी रियां। उन्हें कहा कि मैं तेरे पीरां को जावांगा लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्हें कहा की? उन्हें कहा मैं शराब पी के जावांगा तेरे पीर को, मंजूरी? उन्हें कहा वो तो नेक बंदे ने, अल्लाह ले जिक्र करने वाले, तो वो जनाब मस्जिद च बैठे हो खानकाह च, यार यह काम तू मैंने ये ना ये शर्त अलावा कोई होर तू कहा मैं तेन लै जावांगा, किराया मैं ला लाँगा, सारा कुछ कर लाँगा, ये मेरी जिम्मेदारी तेन लैके जाना, यह तो ना कह। उन्हें कहा वेख लै फिर, जे तू चाहना मैंने लैके जाना तो मैं शराब पी के जाऊँ। सरकार उसने सैफी था ना, अगर वो खलूस वाला ना हो तो पीछे हट जाना था। उसने कहना था यार मैं इसको किस बंदे को दावत दे बैठा। उन्हें कहा नहीं, मुर्शिद कामिल का फिर तसव्वुर सी ना तो पक्का कि मेरे मुर्शिद कामिल ने जनाब जड़ा बवे तो सही, मोहब्बत करे तो सही, लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत करे। वैसे बैठा रहे तो बैठा रहे, मोहब्बत से जब तक नहीं बैठेगा, तालिब बन के नहीं बैठेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यार ये तो अपने बैठ जाते हैं ना। उसने कहा जी आओ, वो ले आया रावी रियान, अंदर बैठा होया सी, असी कमरे च जान लगे। किसी ने कहा नहीं अंदर नहीं जाना। सरकार मुबारक को अर्ज करते हैं कि ये बंदे ने शराब पी हुई है। तो मैंने कहा यार मुझे तो देखने दो। उसने कहा हुजूर हथों ही वेखो। मैं वेख्या उसकी इतनी मोटी आंखें और लाल सुर्ख आंखें उसकी, बैठा हुआ था। तो कहते सरकार मुबारक को अर्ज करते हैं कि ये बंदे ने शराब पी हुई है, बदतमीज़ी ना हो जाए, ऐसी कोई मुँह से बात ना कर दे। आप जब वुज़ू करके बाहर तशरीफ़ लाए ना, तो आगे से रोकने वाले 2-3 बंदे आगे हुए, हुजूर बेहतर है हम इनको चाय शाय पिला के भेज देते हैं, लंगर खिला देते हैं। तो आपके सामने उसने, आपने फरमाया हुआ मसला क्या है? उसने कहा उसने शराब पी हुई है। आपने पीछे शराब पी हुई है, उसने शराब पी हुई तो हम ऐसे फिर रहे हैं। आपने फरमाया हमने भी एक शराब पी हुई है और वो मुर्शिद ने हमें शराब पिला दी है। पीछे हट, कौन सा दुनियादार है जो शराब पी के आपके सामने?
ऐसे ही जनाब आप तशरीफ लेके गए, उसको बोला कि सामने आ, बैठ गया। आपने फरमाया बस मैंने देखता रहा, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस सामने देखता रहा। शराबें उतर गई, दुनिया की शराब उतर गई, हुजूर के इश्क की शराब चढ़ गई। वो नात खान नात ने उसने नात शुरू कर दी। तवज्जो आप फरमा रहे थे, तवज्जो फरमाते 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 उसकी आंखों से आंसू आ गए। और वो बंदा जो दुनियादार शराब पी के मुर्शिद कामिल के पास आया, वो दुनियादार उससे छूट गई और हुजूर की गुलामी का पटा उसके गले में आ गया। लोगों ने कहा कि सरकार इसने तो जगह टैक्स लेना था हमसे, ये तो बड़े बड़े मसाइल पैदा कर रहा था। यार इसको हुआ क्या है? इसके हाथ में तो 24 घंटे पिस्टल होता था, ये तो जनाब किसी को माफ नहीं करता था। अब जनाब वो बंदा सुन्नत रसूल चेहरे पे सज गई, सर पे अमामा शरीफ आ गया और हाथ में तस्बीह आ गई, मस्जिद का रुख करता था, 5 नमाजें पढ़ता था और हुजूर की सरकार की महफिल में आके बैठता था। वो बंदा तब्दील हुआ। लोगों ने कहा कि यार इसको तब्दील करने वाला कौन है? पता चला कि जाओ रावी रियान में एक अल्लाह का वली बैठा है, उसके पास जो बंदा मोहब्बत से बैठ जाता है, निगाह फेर देते हैं तो उसको भी हुजूर का गुलाम कर देते। ताजदारे खत्म नबूवत, इस नारे पे किसी को कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जनाब अपनी अकड़ में बैठा हुआ है, अपनी अकड़ उतारे और हुजूर की गुलामी के लिए अपना हाथ बुलंद करके जवाब दे। इसमें ये इतना खूबसूरत नारा, आपको फैज नहीं मिलता इस नारे से? हमें फैज मिलता है इस नारे से। ताजदारे खत्म नबूवत, मौत का पता नहीं है सरकार, इंज पता भी नहीं लगना जनाब, ना लेने भी परा हो जाना है। इनू मौत आ गई है, परा इनू दफनाओ जाके। हुजूर की गुलामी का पटा अल्लाह करे ये नसीब जिंदगी में, जिंदगी भर अल्लाह करे ये नसीब पटा गुलामी का रहे। और हम मुनाफिक नहीं है, नाम में मुनाफिकत आती है। अल्लाह करे सही मानों में हुजूर की गुलामी अल्लाह हमसे ले ले। हमें ये चीज इस मुर्शिद ने सिखाई, हमें मुनाफिकत सिखाई है मुर्शिद ने। मुनाफिकत करो लोगों के साथ, धोखा करो लोगों के साथ, फ्रॉड करो लोगों के साथ। ये मुर्शिद कामिल की निगाह ने ये चीज सिखाई नहीं है। हुजूर ने, सरकार ने फरमाया मुखलिस हो के बेटा दीन का काम करना है, बस जो भी आता है आपके सामने तसव्वुर मुर्शिद का बांध के बैठ। तो इसलिए खूबसूरत हाजिरी दें नारे के पास, ताजदारे खत्म नबूवत। इंज हाथ चुकना, इंज मैं कहता जो हजरत इंज सोहने सोहने हाथ सन ना बाबे दे, आए हाय हाय, मैं मेरा दिल करता मैं बाबे दे हाथ चुम लवां। इन्ने सोहने हाथ जो इंज बाबा कहना जी ए फाड़ो स्पीकर किधर गया, इंज करके आप हाथ इंज करके बाबा जी हाथ चुकना, इंज करके इंज कट के हाथ दा जवाब, इंज हाथ चुक के जवाब दे, ताजदारे खत्म नबूवत। तुसी जनाब नहीं चुकना हाथ, तुसी भी चुको ना हाथ, लोगों ने दस दो ताजदारे खत्म नबूवत। ये भाई किसी ने सियासी नारा लगता है, हमें वो सियासी नारा नहीं लगता, हम सियासी लोग नहीं है। हजरत ने बहुत खूबसूरत बात बताई। आपने लोगों को ये बताओ, हजरत अमीरुल मुजाहिदीन साहब ने जो कलमा पढ़ा ये भी सियासी हो गया, फिर तुम भी ना पढ़ो। लोगों को पता ही नहीं है, हुजूर के नाम लेने पे भी सियासत शुरू कर देते हैं, ये सियासी मामला है। ताजदारे खत्म नबूवत, जाके रोई अपनी किस्मत पे कि मैंने हुजूर के नाम पे ऊपर नारा नहीं लगाया। बदबख्ता, तुम्हें पता ही नहीं है हुजूर के ये किस लिए हमकी सारी मोहब्बतें हो रही हैं, अबा इजदाद के लिए हो रही है। ये हुजूर के सीने के फैज की वजह से लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। हमारा कोई शक्ल खूबसूरत नहीं है, हमारी तो जिंदगी का मकसद पूरा हो जाना। सरकार ये मंजी उठेगी तो लोग, अल्लाह करे ये मुझे जो कोई बंदा ये ना कह दे ये मुनाफिक का जनाजा जा रहा है। मेरी तो ख्वाहिश ही है, अंगूठे तो सबके बांधने हैं, कोई बंदा कोई कहे मेरे अंगूठे नहीं बांधने, सबके अंगूठे बांधे जाएंगे, सबको नीचे शिफ्ट किया जाएगा, स्लैपें रख के लोग वापस दुनिया वापस आ जाएगी। दुनिया ने दोबारा नहीं खड़े होना, अपने लिए कुछ करके जाएं, हुजूर के लिए कुछ करके जाएं, कब्र के लिए कुछ करके जाएं। इन हस्तियों ने कितना खूबसूरत रास्ता दिखाया है और वो रास्ता छोड़ के अपने जना अकल पे तुम सवार हो, तुम्हारी अकल है कि हुजूर की गुलामी कितनी खूबसूरत, को हुजूर की गुलामी है। मैं हजरत अमीरुल मुजाहिदीन से इसलिए मोहब्बत नहीं की कि जनाब कोई किस रंग में मोहब्बत कर रहा है, किस रंग में मोहब्बत कर रहा है, कोई टिकट पर मोहब्बत कर रहा है। हमें तो हुजूर से मोहब्बत हुई है इसलिए कि आप दिलो जान से हुजूर से मोहब्बत फरमाते थे, बस। हमारी कोई जनाब हमें को नहीं, मैं तो जनाब अब लंबी बात हो जानी है। अल्लाह करे ये मुर्शिद की निस्बतें सलामत रहें, अल्लाह करे ये गुलामी का पटा गले में सलामत रहे।